नवाई चमनवा बैरिना आज तलक देखा नहीं कोई ऐसा इंसान। अरे पराई बेटे के कारण है जो गवा दिया है जान राम लोचन भी सपनवाई चमनवा बैरी चमनवा बैरीना तो नहीं लगे मटका नवाई चमनवा बैरीना वारे भगवान धन्य मालिक क्या तुम्हारा लीला है अपने भक्तों का भगवान क्या दिन दिखलाते हैं मालिक। एक सहारा था वो भी छीन लिया भगवान। किधर जाऊं पास में पैसा नहीं है और बाबूजी एक सहारा था और कफनवा के बिना हर कफनवा के बिना तो बाबू रोवई तरह लला नवायर कफनवा के बिना बाबू रोवे तो लला नवायर कफनवा के बिना भगवान कैसी लीला दिन कैसा दिखलाया। अरे पर के पूरी प्यादरती विधनो अरे कैसन गाज गिराया पानी बरसे मन्ना नवायर का फनवा के बिना बाबू रोवे लला नवा बाबू रोवे करे लला नवायर का फनवा के बिना तो पिता हमारे पहले मर गई और बिछुड़ गई महतारी। अरे भाई के मोरे पता नहीं अरे कैसा दिना गुजारी पनिया बरसई मन्ना नवायर का फनवा के बिना बाबू रोवे तो लला नवा बाबू रोवे तरह लला नवायर का फनवा के बिना अरे का फनवा के बिना रे बाबू रोवे तो लला नवायर का फनवा के बिना लिखा विधाता टारे न टरियै दियो मुसीबत डारी और कुल छूटे परिवार सहित अरे छूटे बाप बहतारी परिया पर सही मन्ना नवायर का फनवा के बिना बाबू रोवे तो लला नवायर का फनवा के
ये भैया चलकर मांग जांच कर बहुत क्रिया कर्म करूंगा। समय बलवान होता है भैया, वक्त हर लोग पर आता है। कहना है भैया हरे वार है दुनिया और मतलब का, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। वारे दुनिया वारे दुनिया मतलब का, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। वारे दुनिया समय बलवान होता है बाबूजी। हरिश्चंद्र के राज रहा जब काशिप के तब कोई नहीं। रोहित के संग में रानी तारा जब नाग डसा तब कोई नहीं। रोहित के संग में बने का साथी सब कोई जब बिगड़ गया। ये भैया एक शेख दाता धर्मी है, बाबूजी के कफन के लिए कुछ पैसा आया है, बाबूजी लेकर बाबूजी का क्रिया कर्म करूंगा। वारे भगवान समय बलवान होता है। तो रामचंद्र के संग साथी जब बन का गए तब कोई नहीं। अरे सीता के संग में राम लखन जब रावण हरा तब कोई नहीं। सीता सीता के संग में राम लखन जब रावण हरा तब कोई नहीं। वारे दुनिया मतलब का, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। लोग कुटुंब परिवार छूट गए, प्राण गया तब कोई नहीं। अरे कहे कबीर सुनो भाई संतो, हे कहे कबीर सुनो भाई संतो, वक्त पड़ा तब कोई नहीं। वारे दुनिया मतलब का, जब बिगड़ गया तब कोई नहीं। बने का साथी सब कोई बिगड़ कैसा कोई नहीं। याद रखो मंत्री खड़क सिंह, याद रखो मंत्री खड़क सिंह, जिस जगह पर मारूंगा साले पानी नसीब नहीं होगा।
आज से मकसद एक ही है, खून का बल्ला खून, खून का बल्ला खून। जैसे तुम मेरे पिता को मारा है मंत्री खड़क सिंह, वैसे साले तुम्हें तड़फा तड़फा के मारूंगा। पानी नसीब नहीं होगा तुम्हारा दुश्मन मोहन सिंह, मोहन सिंह, मोहन सिंह। द्वारपाल हमारे सारे दुश्मन खत्म हो गए। अब मेरी चैन की बंसी बजेगी। मैं चल रहा हूं, आज की रात चैन के नींद सोऊंगा। चलता हूं। अरे चांद के नींद सोने वाले, तू चांद के नींद नहीं सोएगा। जिसके बाप का तूने गोली से मारा है सेनापत का, उसका बेटा भी जिंदा है। तुझे ऐसे जगह मारूंगा तड़फा तड़फा कर कि पानी पास में होगा लेकिन पानी कोई देने वाला नहीं होगा। तूने भी मंत्री खड़क सिंह को नहीं देखा है। जब सामना होगा सारे घुट घुट कर प्राण तेरा निकल जाएगा। द्वारपाल इस समय कितना बज रहा है? आकाशवाणी कहां से हुआ? 4 बजने वाले हैं। इस समय रात्रि 4 बज रहा है। द्वारपाल रात्रि 4 बजे का समय शपथ सुमित्रा ने देखा था, तब राम को वनवास हुआ था। 4 बजे का स्वप्न मंदोदरी ने देखा था, लंका में आग लगी थी। 4 बजे का सवन सलोचना ने देखा था, मेघनाथ का मरण हुआ था। इस समय 4 बज रहा है। ये 4 बजे का स्वप्न बहुत खराब होता है। अरे बेफिक्र होकर आराम से सो। लेकिन द्वारपाल मेरा नाम मंत्री खड़क सिंह है। जो मुझसे टकराने आएगा, मां भवानी की कसम, इतनी गोली मारूंगा क्षेत्र कम होगा, गोली ज्यादा होगी। ये बात। लेकिन क्यों मुझे सोचना है कि ये आकाशवाणी हुई तो कैसे हुई? कौन मेरा दुश्मन है जो मुझसे टकराना चाहता है? ठीक है, मैं बैठकर सोचता हूं कि आगे मुझे क्या करना है। दरबारी, ये बताइए क्या हमारे पिताजी महल में है इस समय? हाँ, चैन की नींद सो रहे हैं। चलिए मुलाकात कराइए। पिताजी नमस्कार। मनसाई सुखद आने का कारण क्या सोच रही हो? बैठिए, मैं बता रही हूँ। अरे बात ही क्या है पिता, अरे जो उदासी बैठे हैं। तो बात क्या है पिता, अरे जो उदासी बैठे हैं। अरे झुकाए शीश नीचे बहुत ही निराशी बैठे हैं। तो क्यों नहीं सो रहे, और अभी राती काफी है। हर लिए
गमों के सासी इतना उदासी बैठे हैं। ऐसा तुम पूछना चाहती हो आज मैं इतना चिंतित क्यों हूँ? सुनो। अरे बताऊं क्या तुम्हें बेटी जो मैं उदासू बैठा हूँ। तो बताऊं क्या तुम्हें बेटी जो मैं उदासू बैठा हूँ। भयंकर ख्वाब देखा इसी से निराश बैठा हूँ। कलेजा कब जाती है याद ख्वाबों की आती है। इसी से मनसा लिए गमों का सासू बैठा हूँ। इसी से अरे साफ बतलाओ पिताजी, अरे साफ बतलाओ पिता, सपन क्या राती देखा है। तो साफ बतलाओ पिता, सपन क्या राती देखा है। अरे धड़कता जा रहा दिल आपका, और बात क्या देखा है। मनसा का तुम पूछना चाहती हो? क्या बात है बताइए। तो सुनिए। सुनाइए। सेनापति मेरा दुश्मन और पुराना जो था, सेनापति मेरा दुश्मन और पुराना जो था, उसकी हत्या हुई कल मेरे हाथ से। उसका बेटा चुकाए कब बदला मेरा, इसलिए मेरा चकरा रहा माथू है। उसका बेटा बेटी सेनापति जो मेरा दुश्मन था, उसकी कल हत्या हुई है। उसी का बेटा बदला चुकाने के लिए ऐलान कर चुका है। इसलिए सोचता हूं कि मुझे क्या करना है। क्या सेनापति का बेटा? जी हाँ, जिसका नाम मोहन सिंह है। मोहन सिंह है? जी हाँ। ठीक है पिताजी, अगर ये बात है तो लाइए अपना राइफल मुझे दीजिए। उस हरामजादे को कल सुबह शाम तक जिंदा या मुर्दा आपके कदमों में होगा। मनसा, मोहन भी अपने माई का लाल है, अपने आन और शान पर कुर्बान हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं ये मेरा काम है, मुझे करने दो। तुम्हारी बस की बात नहीं है। नहीं, अगर वो अपने माई का लाल है तो मैं भी किसी बाप की बेटी हूं। पिताजी, मैं आपको वचन देती हूं कि जिंदा या मुर्दा कल सुबह शाम तक मैं तुम्हारे कदमों में नहीं डाली तो मेरा नाम मनसा नहीं, मनसा नहीं। ठीक है मनसा का तुम जिद कर रही हो तो लीजिए राइफल और सुनो। जिस घड़ी लाश मोहन खिलाओगे तुम, जिस घड़ी लाश मोहन खिलाओगे तुम, उस दिन बेटी नहीं बेटा मानूंगा मैं। जिससे ज्यादा भी मोहब्बत ही तुम उससे करूं, उस दिन बेटी नहीं बेटा मानूंगा मैं। ठीक है मनसा, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखो आप जाइए हवेली मोहन की में। लाश जिंदा हो या मुर्दा मेरे कदमों में होना चाहिए। ठीक है, द्वारपाल को बुलाइए। द्वारपाल,
अबे साले तू कहाँ रहता है रे? मनसा जा रही है मोहन की खून करने के लिए, अच्छा और तुम मनसा के साथ जाओ। ठीक। जहां कहीं मिलेगा साले को मारते और घसीटते हुए मेरे पास लेकर वाह आओ। मंत्री जी वाह, वही होगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। जा सकते हैं। दरबारी, हाँ? जब कोई टाइम होता है कोई आप काम बताओ, का, लड़कन का कौन जरूरत है जब लड़की गुल्ली मार देती? क्या लड़की को गोली चलाना नहीं आता है क्या? काहे नहीं? बता दूं? तोरा का लगा लड़की पैदा हो जाए हाँ, तो मर्दन कौन काम लगाऊं? हम जब मार दे हो तो तोरे साथे क्या काम करे? मेरे साथ में तो काम करेगा, मेरे साथ में काम करेगा। साथे रहता जोन का तो नहीं करीता है। सीधा सीधा बोल वरना बहुत मारूंगी। हम एक मतलब हम नहीं निकला गए थे तो मेरे साथ में काम करेगा। मने तोरा रात दरबार के काम करे तो मेरे रात दरबार का बताना। तब है तो कहे ना है। तो चलिए जहां मैं चलती हूँ मेरे साथ। हम मारपीट अगर रास्ते में कोई बाघ भालू डाकू चोर मिल गए तो छोड़कर भागोगे तो मैं तुझे बंदूक से मारूंगी। तो मालिक हम पीछे ना हम मारपीट देखा तो हम पहले स्वरूप ले अबे हम मारा नहीं कहना मालिक। अच्छा, लेकिन एक दिन तो फंस गया ना, लेकिन बच गया। हाँ, कुकुर से बच गया ना। अच्छा, अरे कहा ऊपर वाले से हम तो बच गए लेकिन मास्टर का चाप दे। ठीक है चलिए चलिए। ए दरबारी देखिए सफर लंबा है। हाँ देखो आगे जंगल पड़ता है। हाँ, जंगल में डाकू भी रहते हैं, जरा होशियारी से रहना। ठीक है चलिए। अब रहे जाए तो हमारा घूम दे निकल उनका पूंछ है। क्या हमारा घूम दे उनका निकल के पूंछ है। ठीक है मारने में मैं पीछे नहीं हटूंगी। चलिए ना तू तो चलिए कुछ सुनाइए ना। ना कमायो नहीं कभी नहीं। हम ना हम वहां कटवन कटवा कब कुछ सुनाइए। तो चलिए सुनाइए। तुम सुनाइए। हम हाँ, हम मर्द होई कोई भजन सुनाइए। हाँ, अरे बाबा साहब आई गए, अरे भीम जी आई गए, अरे हमारे नगरिया में बाबा साहब आई गए, हमारे नगरिया में भीम जी हे बाबा साहेब आई गे, हे भीम जी आई गे, हमारे नगरिया में बाबा साहेब आई गे। हमारे नगरिया में बाबा साहेब आई गे। जय काली, जय भवानी, जय शारदे, जय चंबल। बस साले मैं जय भवानी कहता हूँ, बोलने का अकल आता है? अरे इसी चंबल में तो पायल की झनकार आ रहा है। जी हाँ, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। देखो भैया हम आँखी से सुनीता है और काने से देखता है। आँखी से सुनता है और कान से देखता है। अच्छा पायल का झनकार कहाँ सावत है?
इसी चंबल में देखिए सरदार जी, ये दुनिया है, ये जंगल एरिया है, कोई लकड़ी उकड़ी तोड़े आवा हो, झगड़ी गाय चरावे आवा हो। ए द्वारपाल, तुमने अभी क्या कहा? कान से देखता हूँ और आंख से सुनता हूँ। कोई कान से देखता है, उल्टे तो नहीं कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं। तेरे अकल नहीं आता? दरबारी सुधर जाओ, सुधरना है, वरना बहुत मारे जाओगे। आज तोहरा लोग चल जाए जो आदमी वो खतरनाक है। जी हाँ अरे दरबारी, दरबारी, पहले इसे ढाढू बांदर से पूछे कहाँ रहता है, क्यों रास्ता मेरा रोका है? अरे कालिया, तेरा क्या होगा रे? साले मैं कालिया हूँ